दोस्तों, ये कहानी है चीन में रहने वाले 3 राहिबों के बारे में। इस्लाम के अलावा दूसरे मज़ाहिब में राहिब ऐसे शख्स को कहा जाता है जिसने अपनी जिंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी हो। इस कहानी में किसी एक भी राहिब के नाम का जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि इन्होंने कभी भी अपने नाम किसी को भी जाहिर नहीं किए थे। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया था। इसलिए चीन में इन्हें सिर्फ 3 हंसने वाले राहिब के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सिर्फ एक काम किया, और वो ये था कि वो जब भी किसी गांव या शहर में दाखिल होते, वहां बाजार में जाकर खड़े होते और हंसने लगते। अपने पूरे वजूद के साथ जोरदार कहके लगाते, इतने जोरदार कि पास मौजूद लोग उनकी तरफ मतवज्जे होना शुरू हो जाते, और देखते ही देखते लोगों का एक हुजूम खड़ा हो जाता। लोग पहले तो उनको हंसता हुआ देखकर हैरान होते, लेकिन फिर जब उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना आता और वो मुसलसल हंस रहे होते, तो दूसरे लोग भी उन्हें देखकर हंसना शुरू हो जाते। इस तरह वो पूरे शहर के लोगों को हंसाते और वहां से चले जाते और किसी दूसरे में शहर में जाकर यही काम करते। इन तीनों राहिबों का सिर्फ एक वाहिद पैगाम था, और वो था हंसी। वो किसी चीज की तालीम नहीं देते थे, किसी चीज का पैगाम नहीं देते थे। कोई एक लफ्ज कहे बगैर एक हंसने वाली सिचुएशन क्रिएट करते थे, और देखते ही देखते वो पूरे मुल्क में मशहूर हो गए। सारे लोग उन्हें 3 हंसते हुए राहिब के नाम से जानते थे, और पूरे चीन के लोग उनसे मोहब्बत करते थे, उनका एहतराम करते थे। इन्होंने कभी किसी और चीज की तबलीग नहीं की थी। वो सिर्फ लोगों को हंसने का पैगाम दिया करते थे, और वो किसी दूसरे पर नहीं हंसते थे, वो खुद पर हंसते थे। वो खुद हंसते थे। ऐसा लगता था जैसे उन्हें किसी ने बहुत मजेदार लतीफा सुनाया हो, जिसे सुनकर वो कहका लगा रहे हों। उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किए बगैर पूरे चीन में खुशी फैलाई थी। लोग उनसे उनका नाम पूछते, वो कोई जवाब ना देते और सिर्फ हंसते, और यही उनका काम बन गया था। इसलिए उन्हें 3 हंसने वाले राहिब के नाम से जाना जाता। आहिस्ता आहिस्ता वो बूढ़े हो गए। वो एक गांव में रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि तीनों राहिबों में से एक मर गया। सारा गांव ये सोचा करता था कि जब इनमें से कोई एक मर जाएगा तो उस दिन ये जरूर रोएंगे, और ये मंजर देखने के काबिल होगा, क्योंकि लोगों ने हमेशा उन्हें हंसता हुआ देखा था, कभी रोता हुआ नहीं देखा था। जब वो राहिब मर गया तो पूरा गांव जमा हो गया। लेकिन ये क्या, दोनों राहिब तीसरे की लाश के पास खड़े थे और हंस रहे थे। गांव वालों ने उन्हें कहा, ये तो रोने का वक्त है, तुम लोग आज भी हंस रहे हो। तो पहली बार दोनों राहिब बोले, और उन्होंने कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया है। हम हर वक्त सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, और आज इस आदमी ने हम दोनों को शिकस्त दी है। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये दोस्त कई सालों तक हमारे साथ रहा है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि आज जब अपने दोस्त को अलविदा कहने का वक्त है, तो हम उससे मुस्कुराकर अलविदा ना कहें। मुस्कुराते हुए अलविदा कहने से बेहतरीन तरीका गुड बाय का हो ही नहीं सकता कोई। लेकिन आज सारा गांव उदास था। जब मरे हुए राहिब की लाश को चिता पर रखा गया, तो गांव वालों को मालूम हुआ कि बाकी 2 राहिब सिर्फ मजाक नहीं कर रहे थे, बल्कि जो राहिब मर गया था वो भी हंस रहा था। मरे हुए राहिब ने मरने से पहले अपने दोस्तों को ये कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा लिबास तब्दील ना करना, मुझे गुस्ल ना देना। चीन में ये रवायत थी कि जब कोई आदमी मर जाता तो उसे नहलाया जाता, उसके कपड़े तब्दील किए जाते। लेकिन तीसरे राहिब ने यह कहा था कि मैं जब मर जाऊं तो मुझे गुस्ल ना देना, क्योंकि मैं तो नापाक हूं ही नहीं। मेरी जिंदगी में इतनी हंसी आई है कि मेरे पास कोई गंदगी जमा नहीं हो सकी, ना मेरे ऊपर कोई गिर्द जमा हुई है। हंसी तो हमेशा आपको जवान और ताज़ा रखती है, इसलिए मुझे ना नहलाना और ना ही मेरे कपड़े बदलना। उसकी ख्वाहिश का एहतराम करने के लिए उन्होंने उसके कपड़े नहीं बदले थे। और जब लाश को आग लगाई गई तो मालूम हुआ कि उस राहिब ने अपने कपड़ों के नीचे कुछ आतिशबाजी छुपा रखी थी। तो जब वो जाने लगे तो उसकी लाश के पास से फुलझड़ियां निकलना शुरू हो गई, जिसे देखकर पूरा गांव हंस पड़ा। और बाकी दोनों राहिबों ने कहा, तुम बहुत बदमाश हो, मर चुके हो, लेकिन तुमने फिर भी हमें हरा दिया है, और तुम्हारी आखिरी हंसी देखकर भी लोग हंस रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है, खुशी हमें चीजों में नहीं मिलती। आप आज एक चीज को पाने की ख्वाहिश रखते हैं, वो मिल जाएगी। फिर आपके अंदर किसी दूसरी चीज को
पाने की ख्वाहिश पैदा हो जाएगी। चीजों में खुशी नहीं है, असल खुशी आपके अपने अंदर मौजूद है, उन 3 राहिबों की तरह। बस सोचिए कि आप खुश हैं और एक जानदार कहका लगाएं। देखिएगा कि आप वाकई ही खुश हो जाएंगे। जिंदगी में कई मसले आ जाते हैं, लेकिन इन सब में आप खुश रहना ना छोड़िएगा। खुशी एक ऐसा जज्बा है जो किसी दूसरी महलूक में नहीं पाया जाता सिवाय इंसान के। हम इंसान हैं जो खुश होते हैं, लिहाजा इस जज्बे को अपने अंदर से कभी खत्म ना होने दें और जिंदगी की हर मुश्किल को मुस्कुरा कर कहका लगा कर कबूल करें और आगे बढ़ जाएं।